दौर कठिन है, हालात डराने वाले हैं। ऐसे में अपने मन को स्थिर रखना मुश्किल जरूर है, पर नामुमकिन नहीं। जीवन में अस्थिरता ने हमारी हंसी व खुशी को भी संक्रमित कर दिया है। दलाई लामा कहते हैं कि हम कितनी भी तकलीफ या तनाव से गुजरे हों, हम मनुष्यों का मूल स्वभाव शांत व प्रसन्न रहना ही है। ठीक पानी की तरह, जो चाहे गर्म होकर भाप बने या ठंडा होने पर बर्फ, हर बार अपने मूल रूप में लौटता ही है। हमें भी इन उलझनों के बीच खुश रहने के बहाने ढूंढने होंगे, अपने परिवार की ताकत को पहचानना होगा और स्नेह से पगे रिश्तों की डोर को पकड़कर अवसाद रूपी पहाड़ को लांघना होगा। भाई को भाई के काम आना होगा, अपने प्रेम की मिसाल पेश करनी होगी, बिल्कुल इस कहानी में वर्णित भाइयों की तरह। एक किसान के 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र के 3 बच्चे थे और छोटे के यहां कोई संतान नहीं थी। किसान ने यह सोचकर कि मेरी मृत्यु के बाद संपत्ति को लेकर दोनों भाइयों में कोई विवाद न हो, दोनों बेटों में बराबरी से जमीन और धन का बंटवारा कर दिया। किसान जब मृत्यु को प्राप्त हुआ तो उसके मन में अपार संतोष था कि दोनों बेटे प्रेम से रहेंगे, और हुआ भी वही। किसान के दोनों पुत्रों में पिता की मृत्यु के बाद कोई विवाद नहीं हुआ। दोनों अपने अपने खेत में खूब परिश्रम करते और मन में यही भावना रहती कि मैं भले ही कष्ट उठा लूं, किंतु मेरे भाई को कोई परेशानी ना हो। एक साल दोनों भाइयों के खेत में खूब धान उपजा। दोनों के खलिहान भर गए। धान की रक्षा के लिए दोनों खलिहान पर ही सोते थे। एक रात बड़े भाई के मन में यह विचार आया कि मैं कितना स्वार्थी हूं, बड़े ही आराम से खाता पीता हूं और अपने परिवार की देखरेख में छोटे भाई को देखना ही भूल जाता हूं। मेरे तो बच्चे हैं जो कुछ वर्षों में जवान होकर कमाने लगेंगे, किंतु छोटे की तो कोई संतान ही नहीं है। मुझे अपने धान में से कुछ उसे भी देना चाहिए। यह सोचकर वह कुछ भरे धान छोटे भाई के खलिहान में चुपचाप रखा। उधर छोटे भाई ने स्वयं को मतलबी सोचते हुए यह विचार किया कि मैं तो संतानहीन हूं, बड़े भाई के 3 बच्चे हैं, मुझे भी अपने धान में से कुछ उन्हें देना चाहिए। वह भी कुछ बोरे भाई के खलिहान में रख आया। सुबह दोनों ने देखा कि उनके संग्रह में से धान में कोई कमी नहीं हुई। दोनों हैरान थे। अगली रात दोनों फिर खलिहान में धान रखने के विचार से निकले, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को देख लिया। दोनों एक दूसरे का भाव जान गए और स्नेह से लिपट गए, क्योंकि उन्होंने यह जान लिया कि प्रेम वह टॉनिक है जो जिंदगी की जंग में हमें ताकत देता है। राह की रोशनी होते हैं परिवारजन। एक दूसरे को अधिक से अधिक ध्यान रखने का भाव न केवल संबंधों में स्नेह की ऊष्मा को बनाए रखता है, बल्कि भयग्रस्त करने वाले समय में संबल प्रदान करता है। आप भी अपनों को खुशियां देंगे ना?